या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर ख्याल कास्त्रो साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि कल्चर और कॉलोनीज़ को देखते हैं। उन्होंने इस्तकबाल भी किया इस इंटरचेंज के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर जितना अच्छा परफॉर्म करें, उसी की वजह से जो है हमारे सीएम साहब को ज़ाहिर बात है प्रेजेंस की आदत नहीं है मीडिया के सामने, लेकिन वो काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तमाम सूबों में केपी और पंजाब की जो पोजीशन है और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो टॉप पे जा रही है। तो ख्याल कास्त्रो साहब का, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया, फिर उनके डीसी साहब का, मोहम्मद अली साहब का, उनका बहुत शुक्रिया, और उनके एसी साहब का, और फिर हमारी जिन्होंने ये इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है कैलाश ग्रुप का, कि इंक्रोच लैंड थी गवर्नमेंट की और फिर उसको डी इंक्रोच करके और उसके ऊपर इन्होंने इतना खूबसूरत पार्क बनाया और इसको मज़ीद आगे ये इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सोसाइटी से या कोई मिल ऑनर या कोई भी ग्रुप जो CSR के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन का हिस्सा बनता है और अपने पाकिस्तानी होने का हिस्सा अदा करता है, मैं समझती हूँ हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए। हमें कैलाश ग्रुप के लिए तालियां बजानी चाहिए कि उन्होंने PM साहब के क्लीन ग्रीन विजन का हिस्सा लिया। फिर मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो मीडिया का किरदार है, इसका किरदार अब जो करंट एक डेफिनेशन है स्टेट की, उसके अंदर ये एक पिलर की हैसियत रखता है। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज पे या कहीं पर भी कोई अच्छी एक्टिविटी कर लें, अगर वो मीडिया उसको नहीं दिखाता है तो वो हमारा मैसेज आगे जा नहीं सकता। तो मैं समझती हूँ कि मीडिया का किरदार जो है हमारे काम के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं आज, चूँकि आपको पता है कि हमने मुहर्रम के हुर्मत के महीनों में से एक महीना है, हमने उसका एहतराम करके हमने अपनी जो 3 इयर्स की परफॉर्मेंस थी उसको हमने डिले किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो तारीख़ में गुजरा है जो ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने विजन को मीडिया के सामने शेयर करता है और 22 करोड़ आवाम को ट्रस्ट में, एतमाद में लेता है और ऑन बोर्ड करते हैं और बताते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर चुका हूँ और क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको इनाग्रेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है, मैं समझती हूँ कि दुनिया उसकी तारीफ़ करती है। अगर हम एक एक हिस्से के ऊपर रोशनी डालें, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है, सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर का सफ़ीर, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, UN के जो रेजोल्यूशन है उसको दोबारा से दुनिया के सामने उनको बताया, और जो मोदी का हिंदुत्व का चेहरा है उसको उन्होंने दुनिया के सामने अय्या किया। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 साल की वॉर और टेरर में, जिसमें 80,000 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी कैजुअलिटीज़ के हैं या शहीद हुए, और फिर 150 US बिलियन डॉलर से जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सुपर पावर्स को ये कहना कि जो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, हम आपके तनाज़ा में दोस्त नहीं होंगे, हम आपके अमन के अंदर दोस्त होंगे, और अगर कोई पाकिस्तान के अड्डे को या पाकिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ करने के लिए हमसे मांगेगा तो फिर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पहले, पाकिस्तान का अमन पहले, एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी कॉनोटेशन दुनिया के अंदर गई है कि हाँ, जो मुल्क कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनता है, वहाँ के गयूर अवाम और उसका गयूर प्राइम मिनिस्टर जो है आंखों में आंखें डाल के पहले पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है। ये बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट है। उसके बाद अगर मैं अपना एहसास प्रोग्राम देखूं, पाकिस्तान की तारीख में सड़कें ज़रूर बनी हैं, बिल्डिंग भी बहुत ज़रूर बनी है, यहाँ तक कि सैलाब जदगान के अंदर पिछले एक खादिमाला गुजरे थे, वो गम बूट पहन के तो सेल्फी भी उतरवा लिया करते थे, शायद वो समझते थे कि सैलाब के खदशात रुक जाएंगे। लेकिन ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने इंसानों के लिए या इंसानों में ह्यूमन कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की है वो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए की है। 260 बिलियन का, बहुत बड़ी रकम है कि 260 बिलियन का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बेवाओं के लिए, 1 करोड़ ख़ानदानों के लिए, बेवाओं के लिए, लाचारों के लिए, कमज़ोरों के लिए, गरीबों के लिए, नादारों के लिए एहसास कैश प्रोग्राम, जिसका हाईएस्ट पैसा
اچھا، جس کے اندر میری یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی، ورکر کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، ڈیجیٹائز ہے. آپ کو ہمارے دفتر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو آپ کا ایک سکور ہے کہ آپ پاورٹی سے نیچے ہیں ایک سکور سے، تو اس میں 260 ارب کا ان کا پینڈیمک کے اندر بانٹا، اور ہائیسٹ پیسہ جو ہے وہ 33% سے زیادہ سندھ کے اندر گیا ہے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ غربت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک جعلی بھٹو ایک پرچی کے ذریعے زبردستی کا چیئرمین بن گیا ہے. ان کی کنزیکٹیو حکومت ہے، 12 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو کراچی جو ہے وہ گن زدہ ہو گیا ہے، لاڑکانہ جو ہے وہ ایڈ زدہ ہو گیا ہے، پورے سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر گھوڑے گدھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو ان کا لیڈر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک پرچی کے ذریعے ہے، جب بھی سندھ کے اوپر کوئی مصیبت آتی وہ یہاں پہ سیم عثمان بزدار صاحب کے اچھے لاہور کی جو اچھی فیسیلیٹیز ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے. سندھ میں کراچی کے اندر 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں اربن فلڈنگ سے، لیکن وہ جعلی بھٹو کو اس کی کوئی فکر نہیں رہتی. تو احساس کیش پروگرام کے اوپر انتہائی بڑی بات ہے کہ غریبوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی کفالت کا یہ پروگرام، اور جس کو دنیا، ورلڈ اکنامک فورم اور دنیا باقی جو ٹاپ جو فورمز ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام ہے وہ کفالت کے لیے سب سے بہترین پروگراموں کے اندر آتا ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے 3 سالہ دور حکومت میں جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کا ویژن ہے، جو انہوں نے گلوریفائڈ کام کیے ہیں، جو پاکستان کو نے صحیح ویژن کے اندر چلایا ہے، صحیح ڈائریکشن کے اندر چلایا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا حصہ ہے. اور 3 سالہ ہماری دور حکومت میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے وہ کام کیے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں. 70 سالوں میں بے دریغ جنگلات کاٹے گئے، قبضہ مافیا اور ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے جنگلات کو نقصان پہنچایا گیا. اور اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے جو کیلاش پارک میں آپ کھڑے ہیں، یہ بھی ایک انکروچ لینڈ تھی گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے گئے. اور جو قبضہ مافیا، جو بدماش، جو چور، جو ڈاکو، جس کا جو ہے وہ انکروچمنٹ کے اندر لینڈ نکلتی، جس نے زمینوں کے اوپر پاکستان میں بیواؤں کے، یتیموں کے اور پاکستان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوگا یا اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوگا، اس کو مریم باجی کہتی ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا سرمایہ ہے. تو ہر ڈاکو، چور جو ہے، لٹیرا، وہ خیر سے PMLN کا سرمایہ ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر موسمیاتی تبدیلی نے 3 سالوں میں اپنے آپ کو منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے اسٹیبلش کیا ہے، اور جو ہمارا ویژن ہے 10 ارب درخت لگانے کا، 10 بلین ٹری سونامی کا، جس میں ہم 1 ارب سے زیادہ درخت لگا چکے ہیں، 9 ارب کی ہم لوگوں نے تیاری کر لی ہے. اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن، جس میں ہم نے 23 نیشنل پارک، جہاں کے نہ ہنٹنگ کی اجازت ہے، نہ پوچنگ کی اجازت ہے، نہ وہاں پہ آپ بایو ڈائیورسٹی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 23 نیشنل پارک اور ویہیکل پالیسی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے اتنا بڑا ہم لوگوں نے پالیسی پہلی دفعہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے کروائی کہ جو ہمارے پاس سرپلس یا ایکسٹرا بجلی پڑی ہوئی ہے اس میں ہم اپنی گاڑیوں کو کنورٹ کریں الیکٹرک ویہیکل کے اوپر، اور پھر اس سے ہماری پولوشن جو ہے وہ کم ہو. ریچارج پاکستان، جو پاکستان میں سیلاب تباہ کاری لے کر آتے ہیں، ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے، اس کو ایسٹ میں تبدیل کر کے ریچارج پاکستان کے، جہاں پہ پاکستان میں بلوچستان یا تھر جیسے علاقوں میں خشک سالی، قحط سالی ہے، اس کو دوبارہ زمین کو ریچارج کر کے بنجر زمینوں کو، سیمی ایرڈ زمینوں کو دوبارہ سے خوشحالی کی طرف لے کر آنا یا زرخیز کرنا. ریچارج پاکستان ہمارا بہت اچھا پروگرام ہے. پھر کلین گرین پاکستان کا ویژن، اس میں ہمارے نوجوان نے، علماء کرام نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے اکیڈیمیا نے، سب نے اس میں حصہ لیا. یہ DC صاحبان کے انڈر ایک کلین گرین کا ایک فورم ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے بنایا. یہ بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ اونرشپ دی گئی ہے کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے، یہ شہر آپ کے اپنے ہیں، آپ کی گلیاں آپ کے اپنی، محلے آپ کے اپنے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان تو کام کر رہے ہیں لیکن عوام بھی ان کا ساتھ دیں. تو ہم نے وہ ایک چیمپئن شپ اور کلین گرین سٹی انڈیکس کا ہم نے اجرا کیا، اس کے اوپر ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی. اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اب سول سوسائٹی، اسٹوڈنٹس، علماء کرام، ہر جگہ کی اگر آپ دیکھیں 14 اگست کو انہوں نے جھنڈے پاکستان کی ضرور لے رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے حصے کا ایک پودا بھی ضرور لگایا ہے. تو اس قدر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویژن بہتر ہوا ہے. اور 57% کے ساتھ لاسٹ ایئر میری منسٹری ٹاپ پہ تھی پبلک سیٹسفیکشن سے، کہ جس طریقے سے ہمیں کوئی کال کرتا ہے کہ میرے علاقے میں پانی ضائع ہو رہا ہے یا گندگی پھیل رہی ہے، ہم فوراً جو ہے DC صاحبان کے ساتھ لائز آن کرتے ہیں اور اپنے ملک کو بہتر یا شہروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं और प्लास्टिक बैग्स बैन। पाकिस्तान की तारीख में कभी पॉलीथीन बैग या सिंगल प्लास्टिक यूज़ बैग या पोल्यूशन के ऊपर काम नहीं हुआ, इसके ऊपर हमने काम किया और हम पंजाब में, केपी में, मज़ीद इस्लामाबाद में बहुत बेहतर जा रहा है प्लास्टिक बैग्स बैन जो है, लेकिन बाकी शहरों में हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि स्मोक को टैकल करने के लिए या स्मोक को ख़त्म करने के लिए लाहौर में जो रावी रिवर अर्बन का एक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल फॉरेस्ट जो एक स्मार्ट फॉरेस्ट का इफ्तिताह भी किया और उससे पहले मियावाकी फॉरेस्ट भी इफ्तिताह कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक हमारी जो आबादी फैल रही है उसके लिए मास्टर प्लान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काम करें, कराची के ऊपर भी बंडल आइलैंड के ऊपर काम करें कराची को बेहतर करने के लिए। इसी तरीके से गवादर की तो आपने अचीवमेंट माशाल्लाह से देख ली है। तो हमारे जो शहरों के अंदर जो काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन प्लांटेशन के ऊपर है, और पंजाब की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम भट्टे हम लोगों ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर दी है। तो मैं समझती हूँ कि सिविल सोसाइटी हमारा साथ दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। 3 साल के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की परफॉर्मेंस में हमारा भी हिस्सा है। एहसास प्रोग्राम के ऊपर, कामयाब जवान प्रोग्राम के ऊपर, हेल्थ कार्ड के ऊपर, आपका जो नादरा ID कार्ड है वो आपका हेल्थ कार्ड है। एक डिस्प्रिन की गोली के लिए लोग तरसते होते थे, अब ख़ानदान आपके पास आपका नादरा ID कार्ड है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान के अंदर, ये सुपर पावर्स मुल्कों के अंदर भी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और आखिरी मैं समझती हूँ हमारे मुल्क की जो अचीवमेंट है जिसका परसों इफ्तिताह भी हुआ है, 1 यूनिफाइड सिलेबस, कि पाकिस्तान में तमाम बच्चे एक जैसा सिलेबस पढ़ेंगे, चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या मदरसे के बच्चे हों, ताकि आगे आने वाले दौर के अंदर तमाम बच्चे बराबर के कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। तो मैं आप सबको दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने मेज़बानों का, फैसलाबाद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप 10 बिलियन ट्री सुनामी में, मानसून प्लांटेशन में 50 करोड़ का हमारा टारगेट है इस मानसून का, और हम अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह 10 बिलियन ट्री सुनामी कि जिस तरीके से पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, उस वजह से जिस तरीके से हमने ये विजन दिया है, हमारे साथ तमाम सिविल सोसाइटी हमारे साथ दे रही है, उसके अंदर ये कालाश ग्रुप का, इसी तरीके से आज जो हमारी और भी एक्टिविटी हो रही है, हम फैसलाबाद में पहले मियावाकी फॉरेस्ट भी लगाने जा रहे हैं और CSR के तहत जो है एक प्राइवेट कंपनी कोका कोला, उसके साथ भी हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं। हमारा आज बिजी डे है यहाँ पे फैसलाबाद ने बहुत क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में 10 बिलियन ट्री सुनामी अपने हिस्से का रोल अदा किया और हम मज़ीद भी चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इसका हिस्सा दें, और मीडिया भी जो हम अच्छे मैसेजेस करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको ज़रूर हमारा साथ दें, उसको आगे अपने हमारे मैसेजिंग करने में। तो आप सबका दोबारा से बहुत शुक्रिया और इतनी गर्मी में इंतज़ार करने का भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सवाल है कि वादे करते कि पाकिस्तान में अब कितने मौसम है, और दूसरा ये कि अब फैसलाबाद के आबादी 7 करोड़ से ऊपर चलेगी, इसमें सिर्फ एक पार्क है। अच्छा, हमारे एक मीडिया के पर्सनल ने हमसे पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर कितने मौसम है, तो अगर हम कोई अंग्रेज़ तो हैं नहीं, सदियों से पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, जो मुझसे बेहतर उर्दू जानते हैं, जो मुझसे बेहतर पंजाबी जानते हैं, जो मुझसे बेहतर लोकल ज़बान जानते हैं, क्योंकि मैं तो पश्तून हूँ, मैं तो पश्तो बोलती हूँ। हमारे यहाँ जो मौसमों के नाम थे वो महीनों के नाम होते थे, सावन, भादो, इसी तरीके से जेठ, हाड़। तो अगर आप हर महीने का नाम निकाले सावन, तो आपको हर महीने के नाम से आपको एक मौसम आपके नज़र आएगा। और आपको तो पाकिस्तान में फ़ख्र होना चाहिए कि अगर एक तरफ गर्मी पड़ती है तो दूसरी तरफ आपको शुमाली एरिया में बर्फ़बारी देखने को मिलेगी, एक तरफ आपको कोई सुलेमान के बड़े पहाड़ नज़र आएंगे तो दूसरी तरफ आपको नॉर्दर्न रीजन में लश लाइली ग्रीन आपको जो है वो फेरी मेडोज़ नज़र आएंगी। तो पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के मौसम, तो अब टूरिज़्म सबसे बेटर पाकिस्तान के अंदर हो गई है। जहाँ तक आपने पार्क की बात की है, पार्क अगर इसी तरह DC साहिबान और हमारे मिनिस्टर साहिबान, MPA साहिबान, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब का तो हुक्म है, जिसने भी कब्जा किया सरकारी ज़मीन पे उसको डीइंक्रोच करके वहाँ पार्क लगा दो। आप हमें जगह आइडेंटिफाई करें फैसलाबाद में, हम उसको कब्जा माफी से छुड़वा के हम आपको पार्क बना के देंगे। आज आपको ये पहला पार्क मुबारक हो। वैसे 20 पार्क हैं। नहीं, वो उसकी कीमत बताएं। जी जी जी।
मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें सियासत से बढ़कर होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़ाती मफाद से बढ़ के होती हैं। जब दुनिया को ये बात पता है और ये डेटा हमारा कह रहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा ख़तरा है, और ये एक ऐसी जंग है जो आपको शायद सामने इस तरह नज़र नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से हमारे दरिया सूख रहे हैं और जिस तरीके से हमारी फूड सिक्योरिटी का शो हो रहा है, खड़ी फसलों के ऊपर बारिश हो जाती है, वहाँ पे कोई लीडर, किसी पार्टी का सरबराह, कोई सीएम, कोई किसी भी गवर्नमेंट किसी भी हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में दरख्त लगाए, अपने हिस्सा बटाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दे 10 बिलियन सुनामी में या क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा बेटर पाकिस्तान छोड़ के जाएं जिसमें आने वाली नस्लें हमें दुआएं दें। और देखिए, इसका मकसद फीता काटना या फिर दरख्त अभी तो नज़र नहीं आएंगे कुछ, वो हमारी आने वाली नस्लों को 10 अरब का फ़ायदा होगा। अभी जो हम 1970 के बाद 10 बड़े डैम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाने शुरू किए हैं, वो हमारी दौर हुकूमत में शायद न बने, लेकिन उसका जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान के आने वाले बच्चों के लिए होगा, नस्लों के लिए होगा, कि हमारी जो वाटर स्कैरसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि मैं जी अप्रिशिएट करती हूँ जो लीडर भी हमारा साथ दे। आखिरी सवाल है। मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है मिनिस्ट्री, बहुत सारी प्लांटेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के विजन को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। एक सजेशन थी कि अगर आप साथ जो वजारत मजहबी अमूर है उनको भी साथ कोलैबोरेट कर लें ताकि वो दुआएं किया करें कि बारिश भी हो, क्योंकि जो पौधे लगाए जाते हैं वो हर दफ़ा वो सूख जाते हैं। गुजरांवाला में एक रिकॉर्ड बनाया गया, पौधे सूखना शुरू हो गए। फैसलाबाद में भी मतलब हज़ारों पौधों का एक रिकॉर्ड बन गया, मगर उनकी कोई केयर टेकर नहीं होता। अगर आप देखिए जी, जो हमारी 10 बिलियन सुनामी के अंदर जो पौधे हम लगाते हैं उसका सर्वाइवल रेट जो है वो 82% है, हाईएस्ट है पाकिस्तान के अंदर और तारीख़ के अंदर। और हम लोग मॉनिटरिंग ऐसी करते हैं कि हम देखिए हमने KPK में कैसे अचीव किया। हमने 1 अरब दरख्त लगाने तो हमने बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया, हमने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए, क्योंकि जहाँ पे हम एक पौधा लगाते थे साथ हम 2 बीज भी लगा देते थे कि अगर पौधा न सर्वाइव करे तो वहाँ पे बीज ज़रूर निकल आएँ। जहाँ तक आपने दुआओं की बात की, मेरा और आपका तो मज़हब भी इंतहाई खूबसूरत है, ईमान वाले लोग हैं, ईमान बिल गायब है हमारा। अल्लाह ताला के ऊपर अपना मसला डाल देते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारा सारा मसला ख़त्म हो जाता है, बेड़े पार हमारे हो जाते हैं। तो सिर्फ मजहबी अमूर को ना कहें, हम और आप सबको दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के आगे हाथ फैलाए, अल्लाह करम करने वाला है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला हम पे करम करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। 3 साल में ये क्लीन गवर्नमेंट है जिसका चीफ मिनिस्टर, जिसका प्राइम मिनिस्टर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर 1 रुपए के गबन फ्रॉड नहीं है। न ज़ाती घर बनाए हैं, न कोई प्रोटोकॉल लिया है। मुझे तो आज भी जो प्रोटोकॉल है, डेरा गाजी खान का जो एक लड़का है फिनिक्स कंपनी जिससे, उसने मुझे प्रोटोकॉल दिया है। हम तो गवर्नमेंट के पैसों पर प्रोटोकॉल भी नहीं लेते हैं, हमारे पास तो एक ड्राइवर होता है, एक पुलिस वाला साथ होता है। तो मैं समझती हूँ कि मजहबी अमूर ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखें तो हमारी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, आप देखें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि यौम आशूरा पे सबील के साथ पौधे बांटे गए हैं। 14 अगस्त पे पहली दफ़ा झंडे के साथ पौधे बांटे गए हैं। पहली दफ़ा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हुई है कि आपने किस तरह सदका जारिया, आपने पौधे लगाने, जन्नत में घर बनाना है, सुन्नत नबवी है। तो हम और आप सबको ईमान की ताकत से आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।